नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। इस समय देश में आई लव मोहम्मद का विवाद बढ़ चुका है। कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोग निकलकर हिंसा, उपद्रव, पत्थरबाजी कर रहे हैं। आज बरेली की खबर है, पुलिस के ऊपर भी फायरिंग किया है। मऊ से भी खबर आ रहा है, उत्तराखंड के काशीपुर से भी खबर आ रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों से आई लव मोहम्मद के नाम पर देश का मुस्लिम समाज अराजकता फैला रहा है। सीधे शब्दों में कहिए, देश का मुस्लिम समाज अराजकता फैला रहा है। और यह अराजकता का जड़ क्या है, मूल क्या है, इस पर चर्चा जरूरी है। आप लोगों को लगेगा कि कानपुर में जो घटना घटी, विवाद का जड़ कानपुर है, वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा मूल क्या है? वो 1947 का बंटवारा है, जिसे हम भूल जाते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने, मैं कह रहा हूं हमारे पूर्वजों ने, हिंदू नेताओं ने, जो हिंदू नेता थे, जो हिंदुओं के लंबरदार थे 1947 में, उन लोगों ने हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपा था। इसलिए आज हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का विवाद है। कोई ऐसा पर्व नहीं होगा जिस पर्व पर इस देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद न हो। मुसलमानों का पर्व होगा तो भी हिंदुओं पर हमला, और हिंदुओं का पर्व होगा तो भी हिंदुओं पर हमला। यह हिंदुस्तान में होता है जहां पर हिंदू 80% है। 80% होने पर यह हो रहा है। वो 2011 की आबादी की जनसंख्या के हिसाब से भी 15% भी नहीं है, 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो मान लीजिए 17-18% हो, 20%, हम 20% मान सकते हैं। वो 20% होते हुए भी पत्थर मार रहे। एक मूल तो 1947 का बंटवारा है, जब बंटवारे के समय हमारे समाज के, हिंदू समाज के, मैं मुस्लिमों को दोष नहीं दूंगा, 1947 में जिन्ना का दोष नहीं था, दोष हमारे नेताओं का था, जिन्होंने इतना घटिया बंटवारा होने दिया। मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, और हिंदुओं को एक सेकुलर देश मिला था 1947 में, और जिसका विरोध उस समय के जो हिंदू नेता थे उन्होंने नहीं किया। इस बात की पीड़ा सबको होनी चाहिए। या फिर 1947 का जो बंटवारा था वो षड्यंत्र, हिंदुओं के पीठ में खंजर था, यह हिंदू समाज समझे। अब आते हैं और मूलों पर। आज भी जो मूल हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। शुक्रवार के दिन अमूमन मुस्लिम समुदाय के लोग जो दंगे करते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो पुलिस पर हमला करते हैं, जो हिंदू समाज पर हमला करते हैं, वह शुक्रवार के दिन करते हैं, जुम्मे के नमाज के दिन करते हैं। यह बोलने की हिम्मत हमारे देश के नेता नहीं करते, यह सत्य नहीं बोलना चाहते। आज भी शुक्रवार था, बरेली में, मऊ में भी इन लोगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। वो तो धन्य है उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बाबा जी की सरकार है। अन्यथा ये लोग क्या करते उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अब जो भीड़ मस्जिद से निकल रही है और मस्जिद से निकलकर पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही घटना को लेकर नहीं कर रहा हूं, मैं और भी तमाम समय पर जब भी इस देश में आगजनी, पत्थरबाजी कहीं भी होती है, तो जुम्मे की नमाज जिस दिन रहती है उस दिन पुलिस भी सतर्क रहता है। मतलब ये भय रहता है कि जुम्मे की नमाज है, आज मुसलमान एकत्रित होंगे मस्जिद में से और नमाज के बाद हो सकता है ये पत्थरबाजी करें। इस सत्य को हम बोलना भी नहीं चाहते, न जाने क्यों नहीं बोलना चाहते। क्या मजबूरी है हमारे देश के नेताओं की, वो मुझे नहीं समझ में आता। इतना डरते क्यों हैं? मस्जिद जुम्मे की नमाज के दिन, शुक्रवार के दिन मस्जिद से मुसलमानों की भीड़ नमाज पढ़ने के बाद निकलती है, तो कार्रवाई मस्जिद पर होनी चाहिए,
कार्रवाई मौलाना पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा, लेकिन नहीं हुआ। ये हमारे देश की राजनीति है। आज बरेली में जो हुआ, जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की गई, ये पुलिस बता रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कुछ। पुलिस का जो वक्तव्य आया है, उसके बाद आप कह सकते हो ये आतंकियों से कम है। ये आतंकियों से खतरनाक हैं, जो खुलेआम देश में आग लगाना चाहते, उसके बावजूद भी इनके लंबरदार हैं। अच्छा, आई लव मोहम्मद के विवाद को जिन लोगों ने बढ़ाया, जिन लोगों ने भड़काया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन लोगों ने भड़काया आई लव मोहम्मद के विवाद को, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर देने से इस प्रकार ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी। तो स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए आपको जो बड़ी मछली है, जो मूल है, जो कारण है, उस पर प्रहार करना होगा, जो हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में केवल आम पब्लिक के ऊपर हमले होते हैं, जो आम लोग हैं। बाकी नेताओं को, मौलवियों को, मौलानाओं को छूट होती है कि वो दंगा कराएं, वो फसाद कराएं अपनी राजनीति के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। खैर, जो आई लव मोहम्मद वाला विवाद है, यह हिंदुस्तान में होता रहता है। इसका एक पहलू और है, हिंदू समाज सतर्क रहे, क्योंकि नवरात्रि खत्म होने के बाद हिंदू समाज के लोगों को मूर्ति विसर्जन करने, वो तो बिल्कुल श्रद्धा भाव से नाचते गाते माँ दुर्गा की मूर्तियों को लेकर जो स्थान प्रशासन के द्वारा बताया जाएगा, वहां पर जाकर विसर्जित करेंगे। लेकिन उन पर भी पत्थरबाजी कर दी जाती है तथा कथित शांति समुदाय के लोगों के द्वारा, जो एक समय जिनके लिए कहा जाता है ये डरा हुआ समुदाय। यह समुदाय जहां बढ़ जाती है, जिस जगह पर इनकी आबादी बढ़ जाती है, वहां पर हिंदुओं का पूजा पाठ बंद हो जाता है, वहां से हिंदुओं का पलायन प्रारंभ हो जाता है। अनेकों उदाहरण है। उसके बावजूद भी न हिंदू समझने को तैयार है, न हिंदू नेता समझने को तैयार। और अब भी मैं कह रहा हूं, जब तक हम मूल पर कार्रवाई नहीं करेंगे, बरेली में जो घटना घटी, इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड जो है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगा, मऊ में जो घटना घटी उसका मास्टरमाइंड जो है, या पूरे देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा भड़काने की जो कोशिश जिन लोगों ने की है, जब तक उनको पकड़कर दंडित नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं हिंदुस्तान में बंद नहीं होंगी। धन्यवाद।